भागलपुर के तातारपुर थाना क्षेत्र के गोलाघाट स्थित शिव मंदिर से शिव बारात के साथ डीजे निकालने के दौरान तातारपुर थाना पुलिस के द्वारा डीजे को जब्त किए जाने के विरोध में गोलाघाट चौक को देर रात स्थानीय लोगों ने जमकर बवाल काटा। लोगों ने मूर्ति और झांकी के साथ निकाले गए बारात को गोलाघाट चौक पर बांस और बल्ले से चौक को घेर कर घंटों जाम कर दिया, जिससे आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। जिसके बाद तातारपुर पुलिस लोगों को समझाने बुझाने पहुंची, लेकिन आक्रोशित लोग जब्त किए गए डीजे को छोड़ने बिना बारात आगे ले जाने को राजी नहीं हुए। इस दौरान दोनों और वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे एएसपी पूरन कुमार झा ने जिला प्रशासन के द्वारा जारी गाइडलाइन को लोगों को समझाते हुए डीजे नहीं बजाए जाने के बाद कहते हुए गोलाघाट समिति को डीजे वापस किया। इसके बाद शिव बारात निकाली जा सकी। हम आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के दौर में किसी भी तरह के आयोजन के दौरान डीजे बजाए जाने पर प्रतिबंध लगाया है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रहे लोगों को निजी विद्यालयों के द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, जिससे छात्र छात्राओं के साथ साथ उनके परिजन भी काफी परेशान हो रहे हैं। ताजा मामला भागलपुर के नवयुग विद्यालय से जुड़ा हुआ है, जहां नवम के कई छात्र छात्राओं को बकाया फीस नहीं जमा करने के कारण फाइनल परीक्षा में स्कूल प्रशासन के द्वारा शामिल नहीं होने दिया गया। इस दौरान परेशान छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन से परीक्षा दिए जाने की गुहार भी लगाई, लेकिन निजी स्कूल प्रबंधन के कान पर जूं तक नहीं रेंगा। परीक्षा नहीं दिए जाने से निराश छात्र राजश्री ने बताया कि उनके पिता कुवैत में कार्य करते हैं। स्कूल के प्राचार्य को 1-2 दिनों में बकाया राशि दे देने की बात भी कही, लेकिन उसे परीक्षा में शामिल होने नहीं दिया गया। वहीं अभिभावक मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि उनकी पुत्री सपना नवम की छात्रा है और लॉकडाउन के कारण परिवार की स्थिति काफी खराब हो गई थी, इसलिए स्कूल प्रशासन से कुछ दिनों का समय बकाया फी दिए जाने को लेकर किया गया है। लेकिन स्कूल के मनमाने रवैये के कारण आज उनकी बेटी सहित कई छात्र छात्राओं को मानसिक रूप से परेशान करते हुए परीक्षा में शामिल होने नहीं दिया गया। वहीं स्कूल प्रबंधन के द्वारा कहा गया कि अभिभावकों के द्वारा स्कूल का बकाया राशि दिए जाने के बाद फिर से परीक्षा आयोजित कर फाइनल परीक्षा ली जाएगी। एक तरफ सरकार और जिला प्रशासन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई विकास योजनाएं चला रही है और वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के दौर के स्कूल की फी को भी कई जगह माफ कर दिया गया है। वहीं भागलपुर के निजी विद्यालय के द्वारा फी जमा नहीं करने वाले छात्र छात्राओं की परीक्षा से वंचित किए जाने को लेकर छात्र छात्राओं के साथ आम जनों में आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है। जरूरत है जिला प्रशासन के द्वारा ऐसा काम करने वाले स्कूलों पर लगाम लगाए जाने की। देने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि 4 महीना का बस फी जमा नहीं है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है, फिर भी फी एग्जाम देने नहीं दिया जा रहा क्योंकि पापा बाहर है और आ नहीं सकते स्कूल। बोला गया पापा रहते कहाँ? कुवैत में। और पापा कल बोले कल फी जमा हो जाएगा, तो आज का एग्जाम बोल रहा है कि नहीं देने देंगे। अभी में अपना मनमौजी चलता है, कभी कोई रूल निकालता है, कभी कोई नियम निकालता है, जिसके कारण ना तो गार्जियन को नोटिस दिया जाता ना कुछ दिया जाता। आज बच्ची का फाइनल एग्जाम था, कोई भी प्रिंस आके बोले अपने गार्जियन कि ठीक है हम अब 2 दिन के बाद जमा करते हैं, अभी बच्चे को देने दीजिए एग्जाम, तो बोला नहीं। अब बच्ची तो सबको मानसिक टेंशन दिया, बोला कि नहीं आप फिर आइएगा 4 दिन के बाद, 2 दिन के बाद फिर आपको नोटिस जाएगा, बाद में आपको एग्जाम दिया जाएगा जब तक आप फीस जमा नहीं करेंगे। हमारे स्कूल में विद्यालय में उनका रिकंडक्ट कराया जाएगा। वो दिसंबर तक का पेमेंट जो भी गार्जियन करेंगे उनका रिकंडक्ट करवा के एग्ज़ाम हम लोग उससे फिर से परीक्षा लेंगे, ऐसी व्यवस्था हम लोगों ने की है। भागलपुर के पुलिस जिला नौगछिया में पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब नौगछिया के कुख्यात अपराधी को हथियार और जिंदा कारतूस के साथ धर दबोचा। नौगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि उन्हें यह गुप्त सूचना मिली कि खरीक और बिहपुर थाने का कुख्यात अपराधी कैलाश चौधरी अपने घर आया हुआ है, जिसके बाद एसपी ने नौगछिया एसडीपीओ दिलीप कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन मामले के उद्भेदन को लेकर किया। टीम में शामिल खरीक थाना प्रभारी पंकज कुमार और पुलिस बल के द्वारा कुख्यात के घर छापेमारी अभियान चलाया गया। पुलिस को देखकर अपराधी कैलाश चौधरी भागने लगा, जिसे पुलिस के द्वारा धर दबोचा गया। इस दौरान घर में चलाए गए सघन चेकिंग के दौरान 1 देसी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया। हम आपको बता दें कैलाश चौधरी के खिलाफ हत्या, लूट सहित कई संगीन मामले कई थानों में दर्ज है। एक अपराधी है जो मर्डर केस और SC/ST केस अन्य कांडों में फरार चल रहा था। ये सूचना मिली कि अपने घर पे आया बहुत दिनों के बाद, तो सूचना मिलते ही थाना प्रभारी और SDPO के नेतृत्व में थाना पर एक खड़ी टीम बनाया गया
और ये लोग अपने तो छापेमारी इन्होंने किया और घर से उन्हें गिरफ्तार किया गया। उनके पास सर्च करने पे एक कट्टा, देसी कट्टा मिला है, 4 कारतूस भी मिला है और एक मोबाइल भी मिला है। जो मोबाइल मिला है उससे हम लोग काम करेंगे कि मोबाइल पे इसका और कोई ग्रुप का मेंबर हो, इनसे और उनसे लिंक हो, हम लोग उसको देखेंगे। साथ ही इस कांड से गिरफ्तार किया गया है, इसमें जेल भेजा जा रहा है, हम लोग स्पीडी ट्रायल चलावेंगे ताकि सज़ा जल्द से जल्द। इसका आपराधिक इतिहास क्या है सर? इनके बीरपुर का एक मर्डर केस है और खरी का 2 केस में पहले से ये फरार चल रहा है। भागलपुर के घंटाघर चौक स्थित सरदार भगत सिंह की प्रतिमा पर एनसीसी कैडेटों के द्वारा स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम चलाया गया। बिहार एनसीसी 4 बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल AK दास के नेतृत्व में आयोजित स्वच्छता अभियान के दौरान छात्र छात्राओं को शहीदों की शहादत और सफाई के महत्व के विषय में जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान एनसीसी के कई अधिकारी और कैडेट मौजूद थे। बिहार राज्य बुनियादी केंद्र में दमनकारी एवं अराजकता के विरुद्ध राज्य के सभी अनुमंडल स्तरीय बुनियादी केंद्र कर्मियों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल किया गया है। स्टेट सोसाइटी फॉर अल्ट्रा पुअर एंड सोशल वेलफेयर समाज कल्याण विभाग द्वारा राज्य के 101 अनुमंडल स्तरीय बुनियादी केंद्र में कार्यरत कर्मी करीब 4 वर्षों से अपनी समस्याओं एवं मांगों को लेकर संघर्ष करते आ रहे हैं, लेकिन विभाग द्वारा अभी तक किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लिया गया है। इसके उलट आए दिन कर्मियों का बार बार सुदूर स्थानांतरण और गलत तरीके से बर्खास्त कर शोषण को प्रताड़ित किया जाता है। इसकी मुख्य मांग बुनियादी कर्मी जिसे बर्खास्त किया गया है उन्हें अविलंबित सेवा पर बहाल कराया जाए। बुनियादी कर्मी का वार्षिक वेतन वृद्धि 4 वर्षों से नहीं किया गया है, उन्हें बकाया राशि ब्याज सहित अविलंब दिया जाए। भविष्य निधि के अंतर्गत नियुक्ति और अनुदान की राशि जो कर्मियों की सैलरी से काटा गया है उसको वापस करने की मांग की गई। मुख्य मांग यह है कि पिछले 4 साल से हम लोग जॉब कर रहे हैं लेकिन 1 रुपया भी वृद्धि नहीं किया गया है। साथ ही हम पिछले 4 साल से एक एजेंसी के तहत काम कर रहे थे जिसका थोड़ा सा अच्छा रिस्पांस रहा है, लेकिन आज ऐसे एजेंसियों में धकेला जा रहा है जिसका कि कोई उद्देश्य नहीं, जो सिक्योरिटी गार्ड के लिए काम करता है। आगामी पंचायत चुनाव को लेकर सुल्तानगंज पुलिस अभी से ही पूरी तरह मुस्तैद दिख रही है। शांतिपूर्ण चुनाव कराने को लेकर पुलिस लगातार पंचायतों में फ्लैग मार्च कर रही है। शुक्रवार को प्रशिक्षु डीएसपी सह थाना अध्यक्ष डॉक्टर गौरव कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ मिरहट्टी गांव में फ्लैग मार्च किया गया। गौरतलब है कि सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में हुई हिंसक झड़प से एक युवक की मौत हो गई थी जबकि 4 लोग घायल हो गए थे। दोनों पक्ष में तनाव का माहौल देखते हुए मिरहट्टी गाँव में शांति बहाल करने को लेकर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी जो अभी तक कैंप कर रही है। प्रशिक्षु डीएसपी ने कहा कि आगामी पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसके लिए पुलिस लगातार गश्त कर रही है। वहीं चुनाव के दौरान उपद्रव फैलाने वाले लोगों को भी चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन आ रहा है और हम लोग चाहते हैं, सुल्तानगंज पुलिस और भागलपुर पुलिस प्रशासन ये चाहती है कि सब कुछ शांति से हो और कोई भी अनसोशल एलिमेंट है, उपद्रवी है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और सुल्तानगंज की जनता का हमें बहुत कोऑपरेशन मिला है। शिवरात्रि में आप लोगों ने देखा होगा कितना पुलिस का सबने कोऑपरेट किया है। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियों बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियों भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के बाईपास टीओपी अंतर्गत भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग पर टूटा पुल के निकट शुक्रवार को एक कंटेनर ने 2 युवक को कुचल दिया जिससे एक युवक की मौत मौके पर ही हो गई और एक युवक जख्मी हो गया। मृतक की पहचान बलुआचक पुरानी पंचायत के कुंडी जमगांव निवासी श्याम सुंदर ठाकुर के 21 वर्षीय पुत्र अमन कुमार ठाकुर के रूप में हुई है। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और हंगामा करने लगे। घटना की सूचना मिलते ही बाईपास टीओपी प्रभारी अमित कुमार दलबल के साथ करीब 90 मिनट
होने बाद घटनास्थल पर पहुंचे। साथ ही जगदीशपुर थाना प्रभारी कृष्ण कुमार राय भी अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। हंगामा बढ़ता देख प्रखंड विकास पदाधिकारी तरुण केसरी एवं सर्किल इंस्पेक्टर अमरनाथ शाह भी मौके पर पहुंचे। सभी अधिकारियों ने परिजनों एवं स्थानीय लोगों को समझा बुझाकर जाम छुड़ाने का प्रयास किया। साथ ही बलुआचक पंचायत के मुखिया मुकेश मंडल, सरपंच जवाहर यादव भी घटनास्थल पर पहुंचकर आक्रोशित ग्रामीणों को समझा बुझाकर करीब 3 घंटे के बाद जाम को हटाया। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने मौके पर ही मृतक के परिजनों को पारिवारिक लाभ योजना के तहत 20,000 रुपए का चेक तथा पंचायत के मुखिया द्वारा कबीर अंत्येष्टि योजना से 3,000 रुपए नकद दिए। साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारी ने 4 लाख रुपए आपदा कोष से मुआवजा देने का आश्वासन दिया। बता दें, इस वर्ष मृतक इंटर का एग्जाम दिया था। वह 2 भाई एक बहन में सबसे बड़ा था। छोटा भाई दिल्ली में रहकर काम करता है। बहन की अभी तक शादी नहीं हुई है। युवक की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं घायल युवक को इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। वो खतरे से बाहर बताया जा रहा है। जी, हम अपने पंचायत की तरफ से कबीर अंत्येष्टि की तरफ से 3,000 रुपया की तरफ से हम 20,000 रुपया पारिवारिक लाभ होती है वो देंगे अभी चेक तुरंत। और चूँकि सरकार का नियम है एक कि जो है अगर सामूहिक दुर्घटना होती है जी, जैसा प्रकाश मामला आ रहा है जी, कि कोई एक इंजर्ड है जी, उसमें जो इंजर्ड उस केस में एक 4 लाख रुपए देने का भी प्रोविजन है। तो सर में अगर फुलफिल हो जाएंगे इनका तो 4 लाख रुपए हम लोग मुआवजा है। वर्ष 2021 में 4 राष्ट्रीय लोक अदालत भागलपुर व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित की जाएगी। जिला विधिक प्राधिकार संघ की सचिव रूपा कुमारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 10 अप्रैल, 10 जुलाई, 11 सितंबर और 11 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें बैंक, इंश्योरेंस, बिजली, पेंशन सहित अन्य विवादों का निपटारा किया जाएगा। इस दौरान रूपा कुमारी ने आम लोगों को विवाद निपटारे के लिए जल्द से जल्द जिला विधिक प्राधिकार से संपर्क किए जाने की अपील भी की। होने वाला है तो जो राष्ट्रीय लोक अदालत की चार्ट है वो 10 अप्रैल 2021, 10 जुलाई 2021, 11 सितंबर 2021 और 11 दिसंबर 2021 4 लोक अदालत का डेट हमारे पास शेड्यूल हो गया है। तो जितने भी वादीगण हैं, प्रतिवादीगण हैं, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, सबसे निवेदन है कि लोक अदालत के माध्यम से यदि अपने वादों का निपटारा करना चाहते हैं तो अधिक से अधिक इसके लिए सहयोग करें, हमारे साथ उपस्थित हों। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय में सहयोग कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। जगदीशपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित पुराने कार्यालय परिसर में स्थित मनरेगा भवन के कार्यालय में कंप्यूटर सहित विभिन्न अभिलेखों को चोरों ने चुरा लिया। इस बाबत कार्यक्रम पदाधिकारी राजीव कुमार सिन्हा ने थानाध्यक्ष को दिए आवेदन में कहा है कि शुक्रवार को नियत समय पर कार्यालय खोलने पर पता चला कि ऑफिस से प्रिंटर, इन्वर्टर, बैटरा, 500 पन्ने वाली मापी पुस्तिका आदि गायब थी। उन्होंने थानाध्यक्ष से उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया। वहीं सूत्रों के मुताबिक बैटरा, इन्वर्टर जैसी चीजों को चोर आसानी से नहीं ले जा सकते। इसके पीछे संगठित गिरोह का हाथ है। बहरहाल थाना प्रभारी के राय ने कहा है कि मामले का अनुसंधान किया जा रहा है। बिहार सरकार द्वारा 2011 में होमगार्ड जवानों की भर्ती के लिए निकाले गए बहाली को लेकर अभी तक शारीरिक परीक्षा नहीं होने से नाराज अभ्यर्थियों ने भागलपुर के समाहरणालय के मुख्य गेट के समीप अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ कर दिया। इस दौरान अभ्यर्थियों ने बताया कि 2011 में होमगार्ड जवानों की भर्ती निकाली गई थी, जिसको लेकर अभी तक शारीरिक परीक्षा नहीं हुई है, जबकि दूसरे जिले में शारीरिक परीक्षा का डेट जारी कर दिया गया है। जिलाधिकारी से लेकर वरीय पदाधिकारी तक भागलपुर जिले के होमगार्ड जवानों की परीक्षा होने के लिए कई आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अधिकारियों के द्वारा इन पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, जिससे कि नाराज अभ्यर्थियों ने समाहरणालय परिसर के मुख्य गेट पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक उनका आमरण अनशन जारी रहेगा। गंगा तेजी से कटाव कर नाथनगर प्रखंड के अजमेरीपुर बेरिया को अपने अंदर समा लेने को आतुर है। शायद इसीलिए तेजी से कटाव करते हुए गांव की तरफ बढ़ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक करीब 2 साल में 4 किलोमीटर कटाव हो चुका है। अब गांव से गंगा मात्र 1.5 या 2.25 किलोमीटर दूर है। ग्रामीणों का अनुमान है कि अगले साल गाँव के करीब पहुँच जाएगी। अगर इसी तरह तेजी से कटाव होता रहा तो साल भर के भीतर बेरिया गाँव गंगा में समा जाएगा। ग्रामीण हीरालाल मंडल, अनंत कुमार, अमित, पंचायत समिति मनोज मंडल आदि ने बताया कि पिछले
साल सितंबर के माह से भीषण कटाव शुरू हुआ और गंगा गांव के बिल्कुल करीब आ पहुंची है। 2 साल में 4 से 5 किलोमीटर नाथनगर की तरफ कटाव हुआ है। नारायणपुर प्रखंड के बिशनपुर के पास से गंगा गांव की तरफ बढ़ रही है, मगर बैरिया से कुछ ज्यादा ही गुस्से में है गंगा मैया। अगर इस तरह तेजी से कटा तो गांव गंगा सब जल्द ही नदी में समा जाएगा। लोगों में अभी से खौफ समाया हुआ है। ग्रामीणों ने अपील किया कि सरकार और अफसर कटाव को रोकने के लिए कुछ करे, वरना सबका घर उजड़ जाएगा। लोग कहां रहेंगे, क्या खाएंगे, सोचना पड़ेगा। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि 5 साल में करीब 10 किलोमीटर कटाव हुआ है। फिलहाल कटाव कुछ कम है, मगर चिंता लगा हुआ है कि आने वाले दिनों में खेत घर सभी गंगा में समा जाएंगे। पीरपैंती के तड़वा मोड़ के समीप किसी गाड़ी के धक्के से एक बंदर जख्मी हो गया। घायल बंदर को देखने के लिए इतनी ज्यादा संख्या में बंदर रोड पे इकट्ठा हो गए कि आवागमन कुछ देर के लिए रुक गया। कुछ लोगों का कहना था कि जैसे इंसानों के एक्सीडेंट के बाद लोग रोड जाम किया करते हैं, वैसे ही बंदरों ने भी आक्रोशित होकर रोड जाम कर दिया है। कुछ समय बाद सभी बंदर घायल बंदर को अपने साथ बगीचे में लेकर चले गए, तब जाकर पुनः उस रोड पर परिचालन शुरू हो पाया। रामेश्वर सेवा समिति के द्वारा भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड के रघुचक अन्नहार में बाबा रामेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में आयोजित राम कथा और भगवान कथा के प्रथम दिन राम कथा वाचक चंडीगढ़ से पधारे कुंदन जी महाराज ने राम नाम की महिमा, राम नाम मंत्र की दिव्यता, माता पार्वती का सती के रूप में प्रकट होना, भगवान शिव और सती की लीला और शिव से सती द्वारा राम कथा सुनने का आग्रह श्रद्धालुओं को विस्तार पूर्वक सुनाया गया। इस दौरान राम कथा वाचक ने कहा कि राम नाम की महिमा माया, मोह, लोभ, काम और क्रोध को हरण करने वाला है। वहीं श्रीमद् भागवत कथा वाचक वृंदावन से आए बालेंद्र शास्त्री ने महाराज से भागवत कथा में माता भक्ति का पावन चरित्र, आत्मदेव की सुंदर चरित्र और श्रीमद् भागवत पुराण की विशेषताओं के साथ भगवान कृपा से भगवत प्राप्ति के साधन श्रद्धालुओं को विस्तार पूर्वक बताए। इस दौरान भागवत कथा वाचक ने कहा कि संसार रूपी भवसागर से तारती है भागवत। कार्यक्रम के दौरान समिति के अध्यक्ष सुरेश सिंह, सचिव नंदन कुमार सिंह, राम बहादुर सिंह, पंकज सिंह, चिंटू कुमार, आशीष कुमार, सौरभ कुमार, मुन्ना सिंह, युवराज, चंदन, संजीव सिंह सहित कठहरा पंचायत की रघुचक, पनसल्ला, मोथावाड़ी, कठहरा, रघुमारपुर पंचायत सहित कई गांव की सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। नाथनगर स्थित श्री चंपापुर दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र मंदिर में भगवान वासुपूज्य की जन्म जयंती समारोह मनाई गई। इसमें भगवान वासुपूज्य की मूंगा वर्ण की पद्मासन प्रतिमा का स्वर्ण एवं रजत 108 कलशों से मस्तकाभिषेक एवं शांति धारा की गई। प्रातः काल से ही केसरिया परिधान में सभी भक्तगण भगवान के दर्शनार्थ आ रहे थे। अशोक जैन दिल्ली एवं सुमेर चंद जबलपुर से पधारे श्रद्धालुओं द्वारा स्वर्ण कलश से अभिषेक किया गया तथा शांति धारा कैलाश चंद कमल गंगवाल गुंटूर आंध्र प्रदेश द्वारा की गई। इसके पश्चात सभी भक्तों के समक्ष भगवान वासुपूज्य के जीवन चरित्र एवं उनकी तपस्या की जानकारी दी गई। इस अवसर पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, दिल्ली एवं हरियाणा के अनेक भक्तगण सम्मिलित हुए। सिद्ध क्षेत्र मंत्री सुनील जैन ने आगत अतिथियों का स्वागत एवं मंच संचालन करते हुए सबों को भगवान वासुपूज्य की जयंती की बधाई दी। शिवरात्रि के अवसर पर कदवा व ढोलवज्जा के विभिन्न शिव मंदिरों में गुरुवार को शिव पार्वती की पूजा अर्चना कर जलाभिषेक किया गया। इससे पहले बिंद टोली के शिव मंदिर में 151 कन्याओं द्वारा कलश शोभा यात्रा निकालकर बालू घाट स्थित जल भरकर पुनः मंदिर परिसर पहुंचे। श्रद्धालु सुबह से ही पूजा की तैयारियों में लगे हुए थे। उधर भरोसा सिंह टोला, कासिमपुर व ढोलवज्जा थाना परिसर के शिव मंदिरों से गाजे बाजे के साथ बाबा भोलेनाथ की बारात निकालकर गाँव में घुमाया गया। फिर रात को विधि विधान के साथ मंदिर में शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ, जहाँ शिव भक्तों की काफी भीड़ देखने को मिली। पूरा इलाका हर हर महादेव के जयकारे से गुंजायमान था। उधर 4 लेन सड़क व गांव की पगडंडियां होकर सिंहेश्वर मंदिर जलाभिषेक के लिए जा रहे कांवड़ियों के झुंडों से बोल बम के नारे गूंज रहे थे। कांवड़ियों की सेवा के लिए कई समाज सेवी संगठनों द्वारा कदवा के मिलन चौक पर पानी शरबत भी पिलाए जा रहे थे।